नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही यहां पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। इसी बीच हम आपके लिए लाए हैं नए चेहरा में आज वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी BL गास्टा, जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। मेरा नाम बंसीलाल गास्टा, वार्ड नंबर 17 से मैं स्थायी निवासी हूँ यहाँ का। मैं यहाँ 76 से जो है सोलन में रहता हूँ और DC ऑफिस सोलन में मैंने 35 साल जो है जॉब किया है और मैं वहाँ से एक अधीक्षक पद पर से रिटायर हुआ हूँ। तो मैं स्थायी तौर पे आफ्टर माय रिटायरमेंट में यहीं ही रहता हूँ। तो ये जो हमारा क्षेत्र है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 17, ये इसका एक भाग पंचायत में था और इसका एक भाग पहले ही वार्ड नंबर 4 में था। तो यहाँ जो कथेड़ ग्राम पंचायत बसाल की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये उनका अधिकार क्षेत्र था। तो पंचायत में बहुत सारे जो है काम और फंड आते हैं, लेकिन ये हमारा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और पंचायत जो है इस क्षेत्र का उस बजट से जो है कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकती थी और यहाँ पर कूड़ा, पानी और बहुत सारी समस्या थी। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र जो अर्बनाइज्ड हो चुका है, इन्होंने एक निर्णय लिया कि भी हमें जो है कमेटी में जाना चाहिए। तो कमेटी के लिए जब हमने ये मामला टेकअप किया तो नगर निगम की बात आई कि भी नगर निगम में जो है ज़्यादा फंड आता है और नगर निगम में भी काफ़ी सारा क्षेत्र है। तो इस तरह ये सिलसिला चला रहा और आज हमें जो है नगर निगम जो है प्रदेश सरकार की जो है रहनुमाई से जो है ये मिला है, जिसके लिए मैंने भी 3.5 साल इसमें संघर्ष किया है। मैं भी इस संघर्ष में रहा हूँ। तो अब जहाँ तक इसमें इस क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उसकी अगर बात करूं तो यहाँ जो है सीवरेज नहीं है। जो क्षेत्र हमारे पास ऑलरेडी 4 से आया है 17 में, अगर वहाँ की हालत देखें तो उनके पास सीवरेज नहीं है और लाइटें नहीं हैं और कूड़ा और जो सफाई का जो है उचित प्रबंध नहीं है और हफ्ते हफ्ते तक जो है कूड़ा पड़ा रहता है और इसका कोई ठिकाने लगाने का कोई कमेटी के पास प्रबंध नहीं है। अब जब ये नगर निगम में ये आ चुका है, आज भी ये 5-6 महीने जो है बीत चुके हैं, यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता। एक गाड़ी लगाई है, वो मैंने काफ़ी प्रयास किया था, वो बाईपास से घूम के आती है और चंबा घाट तक भी जाती है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड तक ये नहीं जाती है और कूड़े का जो है वो त्यों का ज्यों पड़ा है। और यहाँ पर पानी की भी प्रॉब्लम है, डेली पानी नहीं आता है। अगर बात करूँ तो आज मेरे घर में भी आज 3 दिन से पानी नहीं है और पड़ोस में मैंने इधर उधर पता किया, क्योंकि मैं तो चुनाव के सिलसिले में घूमता रहता हूँ, तो पानी कहीं भी नहीं है। तो अगर हम सोचते हैं भी अगर इसी तरह ये चलता रहेगा तो इस नगर निगम के प्राप्ति जो हमें हुई है उससे क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमारे पूर्वरत जो पार्षद रहे हैं, चाहे मैं इतनी ही बात करूं, जो हमारा आधा पोर्शन वार्ड नंबर 4 जो शिफ्ट हुआ एरिया 17 में, तो वहाँ भी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ये तो क्षेत्र हमारा नया आया है, यहाँ तो हम सोच रहे हैं भी आज ये काम शुरू होगा, कल होगा, ये परसों होगा, लेकिन कूड़े का यहाँ कोई भी इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तो मैं जो सोचता हूँ कि ये जो नगर निगम है, ये अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम सोचते हैं कि भी नगर निगम बन गया है, बड़ा बजट आएगा, अच्छे लोग वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का जो है विचार है कि भी इस तरह जो है काम होने वाला नहीं है। अब चुनाव का समय आ गया है, मैं भी इस चुनाव में जो है एक इंडिपेंडेंट जो है प्रत्याशी के रूप में उतरा हूं। तो मैंने लोगों की जो है समस्या देखी है और लोगों ने मुझे उतारा है कि भी आप ने जो है संघर्ष रहे हैं नगर निगम को बनाने के लिए, और आज आप इस सुविधा जो हमारी मुश्किलें हैं इनकी तरफ जाएं और देखें। तो मैं देखा है कि भी ये जो है नगर निगम जो है, मैं कोई भी जो है काम जो चल नहीं रहा। अभी 5 महीने के अंदर 3 बारी तो यहाँ जो है जो कमिश्नर है हमारे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और स्थायी रूप से कोई भी नहीं है।
4 फाइलें निकालते हैं और चले जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा आता है, चला जाता है। इसी तरह अगर चलता रहा तो ये सिलसिला तो हम बहुत पहले देख चुके हैं। जो यहाँ ईओ थे, कभी तहसीलदार के पास चार्ज है, तो कभी राजगढ़ के ईओ के पास चार्ज है, कभी परवाणू के पास है। तो इस तरह ये खेल जो है ये चलने वाला है, और यहाँ पर सबके जो है दफ्तर के कार्य बंद पड़े हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि भी आने वाले चुनाव में अगर ये इस नगर निगम में एक अच्छे लोग वहाँ जाएंगे, और जो ये भाई भतीजा वहाँ चला है, कभी कांग्रेस है तो कभी बीजेपी है, और ये काम कुछ करते नहीं और सिर्फ अपना राजनीति चमका रहे हैं, तो हम जो है एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ जा रहे हैं, हम जो है वहाँ कार्य करेंगे और हमारे पास इस काम करने का विज़न है। मैं तो ये समझता हूँ कि वार्ड नंबर 17 में जो है नए से नए जो है प्रोजेक्ट लाऊंगा, और यहाँ पर जो है सीवरेज का जो है से कनेक्ट करेंगे इस वार्ड को, और क्या नाम लाइटें लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरेज लगाएंगे, और यहाँ पे जो पैदल चलने के रास्ते हैं वो भी बिल्कुल ख़राब है, और हर एक वार्ड में जो है एम्बुलेंस रोड से जो है कनेक्टेड किया जाएगा, और लोकल सर्विसेज जो है चंबा घाट सोलन से ये हाउसिंग बोर्ड तक जानी चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ से पैदल आते हैं और किसी को कोई लिफ्ट नहीं मिलती है। तो वहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ के लिए लोकल बस लगनी चाहिए। और इसके अलावा अगर प्रॉब्लम की बात करूं, यहाँ चंबा घाट में रेडी फड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जो है मतलब कोई सुविधा नहीं है, और आए दिन उनको लोग, कभी कमेटी वाले तो कभी पब्लिक, कभी दुकानदार धक्के मारते हैं और वो अपना आजीविका जो है वहाँ से कमा रहे हैं। तो मैं तो अगर सोचता हूँ भी अगर चुना जाऊँगा तो चंबा घाट में ये ऐसी दुकानें निर्माण करेंगे जो ये चलते फिरते जो रेडी फड़ी वाले लोग भी हैं, कई अपने जैसे कोई कपड़े हैं, कोई और सामान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाते हैं और बेचते हैं, और शाम को अपने घर आके अपना आजीविका कमाते हैं। उनके लिए स्थायी दुकानें बनाऊंगा, और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए दुकानें बनाएंगे, और पार्किंग का प्रबंध किया जाएगा। पार्किंग के जो है आए दिन चलान होते हैं, लोगों को, सरकार को चाहिए कि पहले हम क्या नाम पार्किंग उपलब्ध कराएं, अगर कोई गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाता तब चलान करें। तो इस तरह ये बहुत सारे काम हैं जिसको मैं करूँगा, और मुझे जो है मेरा तो ये विज़न है कि नए से नए काम करेंगे, और छोटे मोटे कार्य के लिए मैं नगर निगम में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बहुत बड़े काम करूँगा, और ये मैं पब्लिक को आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद।